बना दियो रे मंत्री की लुगैया, राजा को नौकर बना दियो रे मंत्री की लुगैया। आगी महल में लगा दियो रे मंत्री की लुगैया, आगी महल में लगा दियो रे मंत्री की लुगैया। है सातिर है बड़े मंत्री के लुगैया, ऐसा तिर बड़ी मंत्री की लुगैया। आती है राजा को भूला भुलैया, आती है राजा को भूला भुलैया। राजा को रुइया धसा दियो रे मंत्री की लुगैया, राजा को रुइया धसा दियो रे मंत्री की लुगैया। दिमाग खोल करके सुनिएगा, क्योंकि यह किसी वेद पुराण का लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये तो बिल्कुल ताजा ताजा पैगाम है परमात्मा का दिया हुआ, और वह भी समाधिस्थ अवस्था में, ध्यान तपस्या की कमाई का है। ये ताजा ताजा प्रसाद है। तो करती है राजा की रोजा कुटैया, करती है राजा की रोज कुटैया। फिर भी किया नहीं राजा बुरैया, फिर भी किया नहीं राजा बुरैया। राजा को थलिया थमा दियो रे मंत्री की लुगैया, राजा को थलिया थमा दियो रे मंत्री की लुगैया। मंत्री की बेगम रखी है रुपैया, मंत्री की बेगम रखी है रुपैया। उसी का दीवाना है राजा ओ भैया, उसका दीवाना है राजा भैया। राजा को धुलिया चटा दियो रे कौन मंत्री की लुगैया, राजा को धुलिया चटा दियो रे मंत्री की लुगैया। जय गुरु बंदे मसीहा गुसैया, जय गुरु बंदे मसीहा गुसैया। राजा को मिले दिया रे दुहैया, राजा को मिले दिया रे दुहैया। राजा को मसीहा जना दियो रे मंत्री की लुगैया, राजा को मसीहा जना दियो रे मंत्री की लुगैया। राजा को नौकर बना दियो रे मंत्री की लुगैया, राजा को नौकर बना दियो रे मंत्री की लुगैया। साहेब सबका, किसी एक शब्द का अर्थ बताएगा? हाँ, क्या बात है? अरे उस जमाने की है ये बात, जब अनपढ़ गवार कबीर साहब साधना से पाया करते थे, मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। यदि अपना तन को बुद्धि डुलाया तो फिर माया फंसाया। इस भजन में बुद्धि काम करने वाली नहीं है, न मन न बुद्धि न विचार। ध्यान की गहराई में जाओगे तब पता चलेगा, अर्थात शरीर के भीतर जब यात्रा करोगे तब पता चलेगा। मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, वेद पुराण का अध्ययन करोगे तो भी जानकारी नहीं मिल पाएगा। ये सारी घटना शरीर के अंदर की है। वो कैसे? राजा को नौकर बनाए दियो रे मंत्री की लुगैया। ये शरीर रूपी नगर की बात हो रही है। मानव शरीर रूपी नगर में आत्मा रूपी राजा को, इस शरीर का राजा कौन है?
शरीर का राजा कौन है? आत्मा। तो सुनने में उल्टा और समझने में सीधा। समझ गए हो तो सीधा हो गया, और नहीं समझा तो उल्टा आए हो, उल्टा चले जाओगे। क्योंकि माँ के गर्भ में सभी लोग उल्टा ही तो रहते हैं। उल्टा पांव रहा, रामचरितमानस की चौपाई है। उल्टा पांव रहा लटकाना, गादुर पंछी जीव समाना। तर मोड़ी ऊपर पांव मुख लिंगी बृष्टा के ठाऊं। पांव ऊपर रहता है और मुंडी नीचे। नहीं समझा तो उल्टे रह जाओगे, क्योंकि उल्टी बात है। और समझ गया तो सीधा जाओगे, मतलब फिर बाद में गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। क्योंकि गर्भ में आने के बाद बहुत पीड़ा होती है। 9 महीना किसी का पैर ऊपर कर दिया जाए और मुंडी नीचे, 1-2 मिनट कैसा लगेगा, और 10-5 मिनट कर दिया जाए तब, और अधिक समय तक कर दिया जाए तो पूरी खोपड़ी जाम हो जाएगा, श्री राम नाम काम हो जाएगा। इतना पीड़ा रहता है माँ के गर्भ में। इसलिए समझने पर सीधा और ना समझने पर उल्टा। लेकिन सुनने में कैसा लग रहा है, सीधा कि उल्टा? उल्टा। तो शरीर का राजा कौन? आत्मा। और मंत्री कौन? मन। इस पूरे शरीर का मंत्री कौन? मन। राजा कौन? तो माया रूपी जोरू। जोरू कौन? माया रूपी जोरू अपना गुलाम रूपी नौकर बना करके रखी है। अर्थात सब के सब माया की गुलामी करते हैं। और याद रखना, माया कोई स्त्री नहीं है। अगर कोई कहता है कि माया स्त्री है, उसके जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा। माया कोई संपत्ति नहीं है, माया कोई इंसान नहीं है, माया कोई वस्तु नहीं है, माया कोई पदार्थ नहीं है। तो माया है क्या? संसार में आकर के तुम्हें पता चल गया कि एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाना है, फिर भी कहते हो मेरा, यही माया है। मेरा कहना बंद कर दो, बिना कंठी माला घुमाए माया आपकी पीछा छोड़ देगी। वरना माला घुमाते रह जाओगे, मंदिर में पूजा करते रह जाओगे, लेकिन माया तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। बिना पूजा पाठ किए माया छोड़ सकती है, और पूजा पाठ करने पर भी माया नहीं छोड़ सकती। यह बात केवल ज्ञान की है। किसकी है? ज्ञान की। जैसे कोई पूछे कि ये पेन किसका है, तो क्या कहोगे? कहोगे मेरा है, यही ना? तुम्हारा नाम लिखा हुआ क्या? पैदा हुए थे तो लेकर के आया था क्या? ऐसा पेन केवल तुम्हारे ही पास है क्या? तब कैसे कह दिया कि मेरा है? अच्छा, जब जाओगे मुर्दा घाट पे तो लेके जाओगे क्या? तुम्हारा है कहां से? तुम्हारा तो बाल भी नहीं है। पक रहा है तो कह दो कि मत पको, मान जाएगा? नहीं मानेगा। दांत उठने लग जाए, कह दो कि मत उठो, मान जाएगा? आंख की रोशनी जाने लगे तो कह दो। तो जब तुम्हारे तन पर अधिकार नहीं है, तो बताओ संसार की पदार्थ पर कैसे अधिकार हो गया? तो फिर भी अधिकार जमाने वाला व्यक्ति कहता है मेरा तेरा यही माया है। बेटा किसका है? मेरा है। लगता है कोई चुरा ले जाएगा, यही ना? तो कोई कहे पत्नी किसकी है? हाँ, तो मेरा कहना। अगर मेरा नहीं कहोगे, केवल पत्नी कहोगे, तो लगता है हरण करके ले जाएगा। तो ये मेरा तेरा कहना ही माया है, और ये जल्दी छूटता नहीं है। पंडा पुजारी से भी पूछा जाए कि ये माला किसका है, तो कहेंगे मेरा है। तो ये माया रूपी जोरू, ये माया की सब के सब गुलाम हो गए। तो है सातिर बड़े मंत्र के लोग गए, या किसकी? मंत्री। तो मंत्री कौन? याद रखना, पाठ ये तब समझ में आएगा जब पात्र समझ में आएगा। तो शरीर का राजा कौन? आत्मा। शरीर का मंत्री कौन? तो माया कौन? जोरू। माया कौन है? जोरू। इसी तरह से है सातिर बड़ी मंत्री की, तो यानी मन की जो लुगाई है अर्थात माया, वो बहुत सातिर है, किसी को छोड़ती
नहीं है। अरे ये तो माया ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं छोड़ी जिसकी आप पूजा करते हो। शंकर को भी नचा डाली, विष्णु को भी नचा डाली। अरे यही माया तो त्रिलोक का भ्रमण करने वाले भजमन नारायण नारायण कहने वाले नारद मुनि को भी नहीं छोड़ी, बंदर का मुंह बना दी। तो फिर जिसकी पूजा करते हो बच पाओगे क्या माया से? हाँ, जिसके पीछे माया नाचती है उसकी पूजा करोगे तो महाराज की जय। तो घुमाती है राजा को भूल भलैया। ये संसार रूपी भलैया में ये आत्मा रूपी राजा को माया रूपी रानी घुमाती है, और आप लोग भी घूमते हो। तो मैंने कहा कि पूरा अर्थ नहीं बताएंगे, क्योंकि एक शब्द पर बोलना होगा तब, तो उलट भेदनी पर ही बोलना होगा तो बोलते रह जाएंगे। और याद रखना, इस भजन में नाम था जय गुरु बंदे। जब कबीर साहब उलट बांसी सुनाया करते थे तो बोलते थे कि दास कबीर की उल्टी बाणी, यानी वो कबीर साहब की बाणी थी, कबीर की तपस्या से मिलता था। और यह जय गुरु बंदे नाम की है। वो क्या? जय गुरु बंदे मसीहा और गुसैया। गुसाई माने वो मालिक, परमात्मा, मुखिया। मसीहा का मतलब कि साधु तो तमाम है, लेकिन संतों में कोई शिरोमणि हो जाता है। जैसे कबीर साहब के जमाने में तमाम साधु थे, लेकिन सबको उल्टी धार नहीं मिलती थी, ऊपर का पैगाम सबको नहीं सुनाई पड़ता था। इसलिए मसीहा उस जमाने में कौन हुआ? कबीर साहब। दरिया साहब के भी जमाने में तमाम महात्मा थे, लेकिन दरिया साहब को ही उल्टी बात आती थी तो मसीहा हो गए। रविदास, कुछ ऐसे महात्मा हैं जो शिरोमणि हो गए, वो मसीहा हो गए। ऐसे आज के भी जमाने में तमाम महात्मा हैं, लेकिन सभी महात्मा शिरोमणि नहीं हो सकते। कोई एक ही तो होगा, वो संतों में मसीहा, शिरोमणि। इसलिए राजा को मिले दिया रे कि जहां जहां मुझे कलाकार मिले कुछ न कुछ रास्ता भटके जरूर हैं। अगर कलाकार अपने रास्ते पर रहें, प्राकृतिक नेचुरल तरीका से रहें, तो कला में दम जरूर रहेगा। जैसे आप पुराने में अभी देख लिया मोहन कवि जी को, और जो खड़े हुए थे उनकी आवाज और नए लोगों की आवाज में निश्चित है कि फर्क मिलेगा। मुझे 10 वर्ष हो गए अन्न को त्यागे। कितने बरस? 10 वर्ष। आवाज से लग रहा है क्या? हाँ, अभी तो कम स्लो में सुना रहा हूं, इसको चढ़ा दूंगा तो साथ गला फट जाएगा। बैठे बैठे, खड़ा होकर के नहीं, अगर बैठे बैठे अभी भी अपने राव में सुना दें इसको, तो इस लेवल में आने पर गला फट जाएगी। कारण क्या है कि आप खाते हो मीठा चटपटा चीज, और जिसको कला बिखेरना हो समाज में, उसको साधु जैसा भोजन चाहिए। अगर साधुता जैसा उसके पास आहार नहीं रहेगा, संयम नहीं रहेगा, तो गला तो 10-12 साल के लिए चलेगा, उसके बाद तो बम बोल देगा। और यहां सोच लो, मुझे गाने नहीं आता था, इतिहास पता कर लेना, मुझे कायदे से रामायण भी नहीं पढ़ने आता था, और यह भी इतिहास में पता कर लेना कि मुझे कोई सिखाया नहीं। जितना भी सीखा उसे हमारे गुरु महाराज ने ध्यान के माध्यम से दिया है, वो भी देह के माध्यम से नहीं, विदेह की अवस्था में। जब शरीर का ज्ञान समाप्त हुआ है तब ये सब कला देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में आवाज में चुंबक रहे, आवाज में कशिश रहे, आवाज में दम रहे, तो भोजन में तो संयम बरतना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब पता चले कि नहीं, अब पास्ता आ रहा वो भी आने दो, चाउमीन आ रहा वो भी आने दो, छोला समोसा आ गया तो वो भी आने दो, पकौड़ी आ गया तो छोड़ने बचने न पाए, तब तो खटिया खड़ी बिस्तरा। और जितने बच्चे बच्चियां पढ़ने वाले ये सब भोजन ले रहे हैं, उनका भी दिमाग कमजोर हो जाएगा। जितने बच्चे रात में मोबाइल चलाते हैं और तकिए के पास रख करके सोते हैं, उनका भी दिमाग आगे चल करके क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। बात न माने, आगे चल करके मानना शुरू कर देंगे।
तो सतगुरु क्रोध हटावे हो सुगना, सतगुरु क्रोध हटावे, सतगुरु क्रोध हटावे हो सुगना, सतगुरु क्रोध हटावे। तो इस संसार में गुस्सा सभी के पास है, आ ही जाता है, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान आए पर गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो क्रोध को स्वयं सहन कर लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है, और जो क्रोध को सहन नहीं कर पाता उसको तो बात बात पे बार बार गुस्सा तो आया ही करेगा। एक बात बताएं, गुस्सा ज्ञानियों को आता है कि अज्ञानियों को? अज्ञानियों को। अज्ञानियों को। तो आप लोगों को तो नहीं ना आता गुस्सा? आता है। तो ज्ञानी हो कि अज्ञानी? क्रोधी व्यक्ति को दुश्मन खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्रोध का जरिया ही है, दुश्मन तैयार हो जाते हैं। और जब दुश्मन हो गए तो फिर यार दोस्ती भी करना पड़ेगा। क्रोध अकेला आता है और मानव के जिंदगी का अनमोल धरोहर चुरा करके चला जाता है। क्रोध अकेला आता है। तो आप लोगों को उदाहरण दूं कि अपने ऊपर? अपने ऊपर दूं? आप लोगों के ऊपर? अच्छा, ये कुछ लोग कह रहे हैं, बाकी लोग चलो तो कहीं लाइट बंद होता। आपके दरवाजे पर कोई गया और बड़ा आदर सम्मान किया, लेकिन कोई और आ गया और उसको देखते ही आप भड़क गए, क्रोधित हो गए, तो जो आदमी समझा था कि बड़ा अच्छा है, ईमानदार है, ये तो बड़ा खतरनाक है। ये तो अब पता चला कि इतना खतरनाक, हम तो जानते बड़ा सुशील है। सारी इज्जत को पल भर में क्रोध आया और चुरा के लेके चला गया, सारी अच्छाइयों को चुरा ले गया। तो बताओ, क्रोध दुश्मन है कि मित्र है? तो ऐसे दुश्मन को अपने पास रख करके और अपने आप को समझते हो कि मैं बहुत, क्या बात है, बहुत बड़ा ज्ञान है आपको हो गया, लेकिन क्रोध को भगाने वाला ज्ञान नहीं है। इसलिए सतगुरु क्रोध हटावे हो सुगना, सतगुरु क्रोध हटावे, सतगुरु क्रोध हटावे हो सुगना, सतगुरु क्रोध हटावे। आता कोई हरि कृपा से शरण में प्रेम पढ़ावे हो सुगना। शरण में क्या पढ़ाते हैं? प्रेम। कौन प्रेम? आई लव यू वाला प्रेम नहीं, वह प्रेम जो हृदय से प्रेम होता है, वह बिना संत के मिलन पर प्रेम होता नहीं। जब संत मिल जाते हैं तब हृदय से प्रेम हो जाता है, और जब तक नहीं मिलते हैं तब तक जुबान से व्यवहार में कहते हैं भाई आई लव यू, आज किया और कल फिर आई फेक यू। किसी ने कहा कि प्यार का आविष्कार कहां से हुआ, तो उत्तर दिया चाइना से हुआ। कहां से? चाइना से। चल गया तो चांद तक, और नहीं तो शाम तक ही श्री राम नाम चाइनीज माल है ये।
आई लव यू, क्योंकि हम करते हैं तो आप भी करो तब तो आई लव यू, हम करें तुम ना करो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन प्रेम शुद्ध है। सबरी ने प्रेम की थी राम से, राम को जाना पड़ा। हनुमान जी ने प्रेम किया था राम से, राम जाकर के मिले। गोपियां ने प्रेम की थी कृष्ण से, कृष्ण को ठुमका लगाना पड़ा। प्रेम वह चीज है जो परमात्मा को आना पड़ता है। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की। लेकिन प्रेम जिसको नहीं करने आता है वो प्यार में उलझ गया और उसी को सब कुछ मान गया। इसलिए प्यार के चक्कर में आज सबका कदर समाप्त हो गया। प्यार करने वालों ने कदर समाप्त कर दिया। अरे प्यार करने वालों ने तो भक्ति नाम को भी कलंकित कर दिया, प्रेम पंथ को कलंकित कर दिया। भक्ति ने प्रेम को, क्योंकि पहले के योगी प्रेम पथिक थे, यानी अपने गुरु को सब कुछ मान करके प्रेम करते थे। लेकिन जब ये प्यार करने वालों ने बदनाम करना चालू कर दिया तो महात्माओं ने प्रेम नाम को हटा करके भक्ति पंथ रख दिया। कौन पंथ? भक्ति पंथ। और आज भी महात्मा चलते हैं भक्ति पंथ पर, प्रेम करते हैं, अपने गुरु को ही सब कुछ मानते हैं, उन्हीं को खुदा मानते हैं, उनको इंसान नहीं मानते। और आप लोग क्या है, आप लोग बेजुबान को भगवान मानते हैं, यही बात ना? वो भक्ति पथ पर नहीं चल सकते। इसलिए जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे प्यार के चक्कर में, जब से लोग अपने परिवार में, घरों में, संसार में बुजुर्गों की कदर कम करने लगे, तब से लोग दामन में दुआएं कम दवाएं ज्यादा लेने लग गए। प्रेम से बोलिए परम संत स्वामी जय गुरु बंदे महाराज की जय। याद रखना आज के पढ़ने लिखने वाले बच्चों, तुम बहुत भटके हुए हो। गूगल तेरा सब खोज लेगा, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जीवन में कितना ठोकर सहे हैं ये गूगल को औकात नहीं है खोज लेने की। गूगल कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन ये आत्मा कहां से आई है ये नहीं खोज सकता। और गूगल कितना भी आगे बढ़ जाए, शांति कहां मिलेगी ये नहीं बतला सकता। गूगल कितना भी बढ़ जाए लेकिन भूख नहीं खोल सकता। गूगल कितना भी एडवांस हो जाए तो भी तुम्हें नींद नहीं दे सकता। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, ढेर सारे दवा लेकर के भी खाते हैं, नींद की नहीं लगता है, उनको आश्रम पर रोकते हैं, दवा बंद करा देते हैं, नींद नहीं आती। इसलिए दुआएं कम हो गई। पढ़ने वाले बच्चों, तुम्हारे पास ज्ञान ज्यादा हो सकता है अपने माता पिता से, लेकिन अनुभव नहीं ज्यादा हो सकता। तुम्हारे माता पिता के पास ज्ञान नहीं है तो समझ ज्यादा है, और तुम्हारे पास ज्ञान में तुम धोखा खा जाओगे, और खाते हैं लेकिन समझ हो जाए तो धोखा नहीं मिले। इसलिए जो तुम्हारे माता पिता कहें वो उनको सुनो, बखूबी सुनो, और जो तुम्हारे यार दोस्त कहें उसको भले सुनकर के अनसुना कर दो, क्योंकि वो मीठा जहर है। यार दोस्तों की बात मीठा जहर है, और तुम्हारे मम्मी पापा और गुरु की कड़वी बाणी भी शुगर की गोली है, शुगर की दवा है। शुगर की दवा जानते हैं ना, कड़वी रहती है। क्या रहती है? कड़वी रहती है। और हजम कर गया तो शुगर नॉर्मल, और नहीं हजम किया तो शुगर आपको क्या कर देगा? तो संत के शरण में जब जाते हैं तो वहां प्रेम होता है, निष्काम भाव। और जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है क्रोध का नाश हो जाता है। जब तक प्रेम होगा नहीं, सबको देखने के बाद प्रेम न आए तो राग द्वेष तो रहेगा ही। इसलिए एक बराबर एक समान हम तब जानते हैं
जब संत महापुरुष मिलते हैं तब। इसलिए क्रोध बहुत खतरनाक है। इसी बात को कबीर साहब ने प्रमाणित किया था, कामी क्रोधी लालची इनसे भजन न होय, इनसे भक्ति न होय। कामी क्रोधी लालची, तो आप इसमें से कौन हैं? सब हैं कि एक ही हैं? तीनों हैं। हाँ, तो हलल हलल भैंसिया बाकी तो अर्थ है आप लोग जान ही गए होंगे, क्योंकि ज्ञान मेरे पास नहीं है, आप लोगों के पास ज्यादा है, मेरे पास समझ ज्यादा है, ज्ञान नहीं है। तो गुस्से में आदमी बेकार की बातें तो करता है, पर कई बार दिल की बातें भी कह देता है। इसलिए कभी कभी गुस्से में आदमी होकर के एकदम अंदर की भी राज उगल देता है। ये गुस्सा छोड़ता नहीं है, उगलवा ही देता है। इसलिए संभल के रहना, जब गुस्सा आए तो उसको अपने मुंह से बाहर मत जाने देना। कहना तुम आ गए हो ना, तेरा स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। तुम आ गए हो, आओ, चाय पियो, पानी पियो, रसगुल्ला खाओ, सब खाओ, लेकिन अंदर खाओ, बाहर मत जाओ। अगर बाहर गए तो फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना हमें मिलेगा। माने अंधा गुरु बहिरा चेला, मांगे गुड़ थमावे ढेला। अगर बाहर चला गया तो मान सम्मान सब गायब हो गया। अब देना हो चाय तो कहेगा क्या इसको चाय दे, तो बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। बात यही है कि दूसरा है। इसलिए गुस्सा संस्कार का नाश कर देता है, गुस्सा ईमान को बिगाड़ देता है, गुस्सा कभी सम्मान नहीं देने देता है। और यहां हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा कद्र हो, हमारा सम्मान हो। क्या गुस्सा में बढ़ेगा? कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे गलत बात नहीं बर्दाश्त होता है, वो आदमी सबसे थर्ड क्वालिटी का है, क्योंकि उससे सही बात बर्दाश्त ही नहीं होगा तो गलत कहां से होगा? उसके दिल के पास, दिल में क्षमता ही नहीं है। वो नौटंकीबाज होते हैं, बहानेबाज होते हैं, ड्रामेबाज होते हैं, कहते मुझे गलत बात नहीं बर्दाश्त होता। यहां गलत क्या होता है? कहोगे चोरी हो रहा है, अरे जिसके घर में चोरी हो